नीलाचलनिवासाय नित्या। खुश रहो। वहां संभल कर रहना बेटा, तीर्थों में भी ठग होते हैं। ठीक है बाबा। हाँ, पहली बार अकेले जा रहे हो ना, तो चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही है। बाबा आप ही कहा करते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी अकेले नहीं रहते। बाप हूं ना, और फिर बुढ़ा भी होता जा रहा हूं, अपना से कहा है वो भूल जाता हूं। रेलगाड़ी में ठीक से बैठना। जी। लो, तुम्हारी ट्रेन भी आ गई। ठीक है बाबा। हाँ? अच्छा, चलता हूँ। हाँ। रेलगाड़ी में संभल कर बैठना। हाँ बाबा। और बेटा खिड़की से दूर रहना। ठीक है बाबा। हाँ? हाँ। और जहां बैठो संदूक वहीं रख लेना बेटा। ठीक है बाबा। ठीक है, ख्याल रखना अपना। क्यों जजमान, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने नहीं जाओगे? चलो मैं ले चलता हूँ। जी धन्यवाद। मुझे दर्शनों के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अरे सुनिए तो। मेरा पीछा छोड़िए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अरे जजमान, तुम्हारा नाम क्या है? अभय चरण दे। और पिता का नाम? श्री गौर मोहन दे। गौर मोहन। क्या तुम स्वर्ण बैनी कुल से हो? जी हाँ। अरे सारे सुवर्ण बैनी कुल तो मेरे ही जजमान है। तुम्हारे पिताजी जब पुरी आए थे तब मेरे पिताजी उनके पुरोहित थे। ऐसे ही तुम्हारे दादाजी जब आए थे तब मेरे दादा ने उन्हें पुरी के मंदिर के दर्शन कराए। ऐसे ही तुम्हारा परिवार हमारे आश्रय में है। इस बात की पुष्टि के लिए आओ, मैं तुम्हें वो कथा दिखाता हूँ जहाँ तुम्हारे पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। भगवान के दर्शन के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे सूरज से तो तुम कोई सिद्ध योगी लगते हो। तुम्हें जगन्नाथ भगवान के दर्शनों की विशेष जरूरत है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान जगन्नाथ के कक्ष में ले जाता हूँ, जहाँ तुम उन्हें गले भी लगा सकते हो। मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, और मुझे भगवान जगन्नाथ के कक्ष में जाने की भी इच्छा नहीं है। मैं भगवान के दर्शन बाहर से ही कर लूंगा। तुम्हें देखकर लगता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतने क्रोधित क्यों होते हो? मैं इतनी दूर से जगन्नाथपुरी केवल आप लोगों से परेशान होने नहीं आया हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दर्शन खुद कर लूंगा, आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने तुमसे क्या मांगा? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हर पांडा केवल पैसों के लिए तुम्हारे पास आएगा? क्षमा कीजिए, मैं तुम्हारी समस्या को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन करवाना ही उनकी सेवा है। मेरा नाम विश्वनाथ महापात्र, और तुम? अभय चरण डे, कलकत्ता से आया हूं। अभय चरण डे, ये लो तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद। जगन्नाथ जी का प्रसाद?
धन्यवाद। जानते हो, यहाँ प्रतिदिन श्री जगन्नाथ, बलदेवा और सुभद्रा के लिए 56 भोग बनते हैं। तरह तरह की दाल, सब्जी और मिठाई बनती है। और भोग लगने के बाद ये प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है, उसे अगले जन्म में मनुष्य शरीर ही मिलता है, ताकि वो मनुष्य जीवन पाकर केवल भगवत सेवा में लग जाए। देखो, श्री जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं। विशेष रूप से यहां पुरी में भौतिक दृष्टि से ये स्थान साधारण लगता है, परंतु ये स्थान साधारण नहीं है। ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन का विस्तार है। इसे देखने के लिए चिन्मय दृष्टि चाहिए। चिन्मय दृष्टि? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सुंदर, अति सुंदर। कितना सुंदर गाते हैं आप। क्यों नहीं, सारे जगत की सुंदरता जगन्नाथ जी में ही समाई है। उनके प्रति कहा जाने वाला एक एक शब्द सुंदर ही होगा। तभी तो आज से पहले मैंने कभी अपने भीतर ऐसी अनुभूति नहीं पाई। तुम्हारा हृदय शुद्ध पवित्र है, तभी तुमने अपने भीतर यह अनुभूति पाई। जगन्नाथ जी की कृपा है तुम पर। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि श्री जगन्नाथ जी की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि ये श्री जगन्नाथ जी की नित्य लीला भूमि है। अपने आप को उन्होंने जब से यहां प्रकट किया, यहां आने वाला हर कोई जगन्नाथ जी का दर्शन पाकर समझो पाप से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ जी की कृपा की कोई सीमा नहीं है। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपने कहा कि यह जगन्नाथ जी का नित्य धाम है, और फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को यहां पर प्रकट किया। यह कैसे हो सकता है? भगवान श्री जगन्नाथ गोलोक में रहते हैं, किंतु समय समय पर मनुष्य के हितों के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं। और जहां जहां प्रकट होते हैं, वहां नित्य धाम को प्रकट करके लीला विलास करते हैं। उन धामों में से एक धाम ये है। कृपया आप मुझे बताएंगे कि श्री जगन्नाथ जी इस धाम पर कैसे प्रकट हुए? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। सतयुग की बात है। समुद्र किनारे नीलाद्रि पर्वत की पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को नील माधव के रूप में प्रकट किया। किंतु नील माधव श्री जगन्नाथ कैसे बन गए? अभय, ये एक बहुत ही रोचक घटना है। सतयुग की बात है। अवंती में एक बहुत ही धार्मिक और वीर राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि उनका राज्य पर से मन ही उठ गया। कुछ दिनों से मेरा राजपाट, सारे सुख समृद्धि, सब कुछ से मेरा मन उठ चुका है। भगवान के पावन दर्शनों के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु मैं नहीं जानता कि मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य कहां और कैसे प्राप्त हो सकता है। आप लोगों में से अगर कोई जानता हो कि मेरी मनोकामना कैसे सार्थक हो सकती है, तो कृपया आप लोग मुझे बतलाएं। महाराज, इस सतयुग में भगवान के दर्शनों का एकमात्र मार्ग है ध्यान। अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान लगाकर हृदय के अंदर परमात्मा रूपी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। राजपुरोहित जी, कृपया मुझे आप मार्गदर्शन करवाएं और उस परम सिद्ध मार्ग में आगे बढ़ने का सुझाव दें। महाराज, अष्टांग योग की पूर्ण प्राप्ति के लिए मनुष्यों को किसी निर्जन स्थान पर या किसी पर्वत के शिखर पर जाना चाहिए। भगवान के परम सुंदर रूप दर्शनार्थ
मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी परीक्षा देने के लिए भी प्रस्तुत हूं। लेकिन महाराज, आपके चले जाने पर राजपाट का सारा कार्यभार कौन संभालेगा? जिस प्रजा को आप अपनी संतान समझकर उनकी देखभाल करते हैं, आपके जाने के बाद उनका पालन पोषण कौन करेगा? महामंत्री जी, मेरी अनुपस्थिति में राज्य का सारा कार्यभार सेनापति वीर बहादुर संभालेंगे। नहीं 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 महाराज, आपकी सेवा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, परंतु राजकार्य संभालने में मैं असमर्थ हूं महाराज। महामंत्री की सहायता से आप इस राज्य का कार्यभार अवश्य ही संभाल सकेंगे। महाराज, आप कृपया हमें ऐसे अनुरोध ना करें। मैं आपके लिए अपना जीवन भी दे सकता हूं, पर राज्य का भार संभालना मेरे लिए संभव नहीं है। कल्याणमस्तु। महाराज इंद्रद्युम्न, परमेश्वर भगवान उनके सच्चिदानंद स्वरूप में लवण समुद्र के किनारे नीलाद्री पर्वत के शिखर पर विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, आपने हमें ये एक अनुपम आश्वासन दिया है। मैं धन्य हुआ। कहां गया वो ब्राह्मण? वो तो अभी अभी यहीं थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। महाराज, भगवान की असीम कृपा से यह शुभ संवाद हम सब ने सुना। सभा में उपस्थित ब्राह्मणगण, आप सब चारों ओर जाकर अनुसंधान करें कि नीलाद्रि पर्वत के शिखर पर श्री नील माधव कहां विराजमान हैं, और यथाशीघ्र ही आकर यह सुसंवाद महाराज को सुनाएं। महाराज, हम चारों दिशाओं में श्री नील माधव का अन्वेषण करेंगे। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं, अतिशीघ्र ही श्री नील माधव का स्थान मिल जाएगा। अंदर आने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अवंतीपुर वासी हूँ। मेरा नाम विद्यापति है। यात्रा करके मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे पीने के लिए पानी देने का कष्ट करें। क्षमा करें, मैं सवरकुल से हूँ। मुझे आप जैसे ब्राह्मणों को जल पिलाने का अधिकार नहीं है। परंतु सवरकुल में जन्म लेकर भी तुम दिखने में अति सरल और निष्पाप लगती हो। कृपया मुझे जल दो। मेरे पिताश्री आते ही होंगे। आप कृपा करके उनके आने तक रुक जाने का कष्ट करें। पिताश्री, पिताश्री, आज हम धन्य हो गए। आज हमारे घर में अवंतीपुर से ये ब्राह्मण आए हैं। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि आप जैसे सर्वोत्तम ब्राह्मण मेरे घर में अतिथि रूप में पधारे हैं। मैं बहुत थका हारा आपके द्वार पर आया था। आपकी पुत्री ने बड़े यत्न से मेरा आदर सत्कार किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। हमारा अनुरोध है कि यात्रावश थके होने के कारण आप कृपया कुछ दिनों के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सवर राज विश्ववसु विद्यापति से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया। विद्यापति ने यह अनुभव किया कि विश्ववसु हर रात बाहर कहीं जाते हैं। इस पर उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा, तुम्हारे पिताश्री रोज देर रात को कहाँ जाते हैं? और जब भोर होते ही वो लौटते हैं
तो उनके शरीर से ऐसी मीठी सुगंध का आभास जो मैंने कभी राजप्रसाद में भी नहीं पाई। मेरे पिताश्री नीलमाधव की आराधना करने जाते हैं, जहाँ कभी कभी स्वर्ग से देवी देवता भी आते हैं और अपने साथ विभिन्न प्रकार की पूजा की सामग्री व सुगंध युक्त फूल लाते हैं। शायद इसी कारण मेरे पिताश्री से वैसी ही मीठी सुगंध का आभास होता है। क्या तुम्हारे पिता रोज नीलमाधव के दर्शन के लिए जाते हैं? कहाँ है नीलमाधव? कृपया मुझे भी ले चलो वहाँ। वो नीलमाधव कहाँ है मैं नहीं जानती। मेरे पिताश्री वहाँ कभी भी किसी को नहीं ले जाते। उन्हें शायद डर है कि सवार होकर नीलमाधव की आराधना करने का राज कहीं खुल न जाए, जिसके कारण राजा उन्हें दंड दे। अपनी पत्नी की बात सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्ववसु से नीलमाधव के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। अपनी अनिच्छा के बाद भी विश्ववसु ने ललिता के कहने पर यह बात मान ली, परंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि विद्यापति दर्शन के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर ही जाएंगे। विद्यापति इस बात पर सहमत हो गए। विश्ववसु से छुपाकर उन्होंने राई के बीज अपने साथ ले लिए, जिन्हें वो नीलाद्रि के मार्ग पर बिखेरते हुए वहां पहुंचे, इस विचार के साथ कि यही बीज भविष्य में यहां पहुंचने के लिए उनके पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। श्री गोविंदं घनश्याम पीतांबरधरं परं श्रीनंदनंदनं नौमि श्रीगोपीजनवल्लभम्। विश्ववसु, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की, परंतु अब मैं चाहता हूं कि महाराज इंद्रद्युम्न ये कार्य करें। ये मेरी इच्छा है, इसलिए ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी श्रद्धावश में सदैव तुम्हारे हृदय में रहूंगा। हैं? किसने कहा? किसने कहा? तुमने तो नहीं कहा नीलमाधव, ये तुम्हारी बात नहीं हो सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे पता है ये इस ब्राह्मण का किया हुआ है। इसके आने की वजह से तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच रहे हो। अरे विश्वासघातक, अगर तुम मेरे जवाई नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त मौत के घाट उतार देता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दो महीनों के बाद राज्य के समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणगण वापस लौट आए हैं, परंतु कोई भी श्री नीलमाधव का संवाद नहीं ला सका। महाराज, आप निराश न हो। प्रधान पुरोहित ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति अभी तक नहीं लौटे हैं। वो निश्चय ही श्री नीलमाधव के संवाद लेकर ही आएंगे। पिताश्री वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैंने उसे जानवरों की तरह बांध दिया है। उसने मेरे साथ छल किया, मुझे नीलमाधव की आराधना करने से रोका, किंतु मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। अरे देखो ललिता, तुम्हारे पिता ने मुझे कैसे बांध रखा है। घबराओ मत, मैं अभी खोलती हूँ। तुम मेरी प्राण प्रिय हो, तुम मेरे दिल की संपत्ति हो। तुम्हारे ही कारण आज मुझे नया जीवन मिला है। अगर तुम न होती तो इस अंधकार में घने जंगल में या तो मुझे जंगली जानवर खा जाते या तो मैं भूख से मर जाता। मुझे तुरंत अवंतीपुर पहुंचकर राजा इंद्रद्युम्न को श्री श्री नीलमाधव के बारे में बताना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा।
बचाओ, रुको। महाराज, विद्यापति, महाराज, विद्यापति। महाराज, मुझे नील माधव का स्थान मिल गया है महाराज। विद्यापति, कहाँ है मेरे श्री नील माधव? जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। वो नीलाद्री पर्वत के एक शिखर पर एक दिव्य मंदिर में विराजमान है महाराज। चलो चलो, हम सब मिलके श्रीमद नील माधव को यहाँ पर ले आए। जी चलो। राई के बीज इस बीच पौधे का रूप ले चुके थे। इन्हीं पौधों के सहारे विद्यापति राजा के साथ वहां पहुंचे। कहाँ गया नील माधव का विग्रह? कहाँ गया नील माधव का विग्रह? ये निश्चय ही सवर विश्ववसु का काम है। बोलो बोलो, तुमने भगवान नील माधव को कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? इस पूरे इलाके को घेर लो और घर घर की तलाशी लो। ना ही कोई अंदर आने पाए और ना ही कोई बाहर जाने पाए। मैं देखता हूं कब तक ये लोग भगवान नील माधव की खबर दिए बिना रह सकते हैं। जाओ। नील माधव को देखने की तीव्र इच्छा के कारण ही राजा ने अपनी सेना को सवरों के गांव को घेरने की आज्ञा दे दी। सेना ने हर घर की तलाशी ली। स्त्रियों और बच्चों को छोड़ सबको यातना देकर नील माधव को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु नील माधव का विग्रह उन्हें कहीं नहीं मिला। एक रात स्वप्न की सी स्थिति में राजा को एक दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज इंद्रद्युम्न, तुम निर्दोष सवरों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? अब तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंदे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप की पूजा करोगे। राजा भगवान के बताए अनुसार समुद्र किनारे गए। वहां समुद्र में पेड़ का बड़ा कुंदा तैरता हुआ देखा। खुश होकर तुरंत ही उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आज्ञा दी, वे भी असफल हुए। राजा की संपूर्ण सेना, हाथी घोड़े मिलकर भी उस कुंदे को बाहर न निकाल सके। तब दिव्यवाणी ने फिर से निर्देश दिया। इंद्रद्युम्न, तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति व सवर राज विश्ववसु को समुद्र की ओर भेज दो। वो निश्चय ही मुझे पानी से निकाल लेंगे। विद्यापति, आप विश्ववसु को लेकर जाइए और समुद्र से वो ध्यारु वृक्ष लेकर आइए जिसमें मेरा नील माधव विराजमान है। जाइए। जी महाराज। जिस कुंदे को सारी सेना, हाथी घोड़े नहीं निकाल सके, उसे विश्ववसु और विद्यापति ने बड़ी आसानी के साथ समुद्र से निकाल लिया। एक के बाद एक कारीगर आए। उन्होंने लगातार कोशिश की, परंतु जैसे ही वो अपने औजारों से कुंदे पर प्रहार करते, वो टूटकर जमीन पर गिर जाते। अंत में जब राजा बिल्कुल निराश हो गए, तो एक बूढ़ा कारीगर आया और उस बूढ़े कारीगर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज, मैं इस लकड़ी से भगवान रूपी विग्रह बना सकूंगा, परंतु एक शर्त पर। जितने दिन मैं काम करूंगा उतने दिन द्वार बंद रहेंगे। इस बीच अगर किसी ने द्वार खोले तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी शर्त का पालन किया जाएगा। बूढ़े कारीगर ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उतावला राजा रोज दरवाजे के बाहर बड़ी ही आशा से घूमता व औजारों की आवाज सुनता।
एक दिन जब राजा बाहर उत्सुकता से कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था कि भीतर से आवाज आना बंद हो गई। अपनी अधीरता में राजा सब कुछ भूलकर द्वार खोल कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग की। मेरे दुष्कर्म के कारण ही भगवान के श्री विग्रह का कार्य अधूरा रह गया। वो वृद्ध कारीगर इसी कारण चला गया है। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं अपना शरीर त्याग कर इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने अधूरे विग्रह के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपनी देह को त्यागने का निश्चय किया। वह अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने मुकुट उतार दिया। वह राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाकर वे कुश के आसन पर अपने प्राण त्यागने के लिए बैठ गए। अब हम लोग क्या करें? पिछले 3 दिनों से महाराज ने पानी तक नहीं छुआ। उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया है। महाराज इंद्रद्युम्न, ये मत सोचो कि विग्रह का कार्य अधूरा रह गया है। मैं अपने इसी रूप में बैकुंठ लोक में सदैव निवास करता हूं। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। इसी कारण आप मुझ जैसे पतित पर इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। इंद्रद्युम्न, तुम समुद्र किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। वह मेरा विग्रह स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान करो। मैं अपने इसी रूप में सारे जगत का ईश्वर अर्थात जगन्नाथ कहलाऊंगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। इस रूप में उनके हाथ आगे की ओर बढ़े हुए हैं, अपने भक्तों की किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर। साथ ही बताना चाहते हैं कि सर्व संपन्न होते हुए भी भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। Hare Krishna, if you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.